संगत जी, आज का कॉलिंग सत्संग है जम्मू की संगत का है। और संगत जी, उनका प्रश्न उनका जो है सवाल जवाब ये है कि नाम देखिए वो किसी और कहते हैं गुरु को मानते हैं, किस गुरु को मानते हैं वो आपको पता चल जाएगा। और मगर आपको जैसे ये भी आपको कन्फ्यूजन होती है कुछ, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। ये संगत कन्फ्यूजन है कौन सा मंत्र जपे, हम तो ये भी जपते हैं वो भी जपते हैं, तो कैसे जपना है, किस तरह जपना है मंत्र जाप, तो वो आप सुन सकते हैं आंटी का कॉलिंग सत्संग में। कैसे क्या बात करी, क्या कैसे बात करी, और उनको कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, और मंत्र जाप कौन सा जपना चाहिए जो आपको श्रेष्ठ हो और आपके लिए अच्छा हो और आपके जीवन को सफल करे। तो आपके दुख सुख का ख्याल रखते हुए आपके दुखी हैं सुखी हैं तो मंत्र जाप जपना वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो भी बताएंगे। तो गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। पहले तो आप सुनिए कॉलिंग सत्संग, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ, वो ना बैटरी लो हो गई थी, फोन बंद हो गया था। हाँ हाँ, मैं वही बोल रही थी। अच्छा, मैंने वही बोला था ना गुरु महाराज जी का। मैं भी जुड़ी हूँ गुरु महाराज जी से अब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो मैं जम्मू से बोल रही हूँ। अच्छा जी, जम्मू में तो एक महात्मा जी हमारे जान पहचान के, रिंकू पता है ऐसे नाम है उनका। महात्मा जी हैं, नाम याद, दोनों में भी हैं। हाँ जी। तो वो पहले वो पटपरगंज से, फिर वो जम्मू चले गए। वो आते हैं ये हमारे ना, ये जो सीमापुरी है ना, हाँ जी। वहाँ पे आते हैं कभी कभी। वहाँ अच्छा, पे नहीं हम हाँ। यहाँ तालाब टिल्लो में रहते हैं। हम नए शिफ्ट हुए, पहले सिटी में रहते थे। अच्छा अच्छा। तो अब जब हम यहाँ तालाब टिल्लो में ना शिफ्ट हुए हाँ। हैं, नए 2 साल हो आप जाएंगे हम आप फरवरी नाम में। जपते हो वो गुरु महाराज का? हाँ, मेरी बात सुनो ना। ऐसे मैंने ना अनंतपुर वाले है ना, उनका नाम लिया हुआ है ना। हम्म। हमारे इंदिरा चौक में कुटिया है उनकी। अच्छा तो अच्छा अच्छा। फिर हमने ना एसी लिया था, तो वहाँ पे सुखनाना गुरु महाराज के ये स्वरूप लगे हुए थे। तो मेरा बेटा एसी लेने गया, फिर उन्होंने हमें स्वरूप दे दिया गुरु महाराज जी का। अच्छा। हाँ, फिर मैंने फ्रेम करवा लिया। तो बोल रहे थे एक मंदिर में 2 गुरु महाराज नहीं रखते हैं। हाँ आप हाँ। ये बताओ मुझे रखते हैं या नहीं रखते हैं? ऐसे करो ना, देखो बात सुनो। जैसे हाँ जी। आप पे कितनी पाशा, पहले पाशा, 6वीं पाशा जी कौन से पाशा जी है? 5वीं भाई वाले गुरु महाराज है मेरे। तो एक ही है बस, और भी है? नहीं, एक ही है, अकेले ही है बस, वो वाले ही गुरु महाराज जी। तो देखो एक ही है। बात सुनो, सब एक ही है। जैसे हाँ जी। देखो जो तो एक ही है। देखो सबका मुद्दा तो एक ही है ना, परमात्मा से जोड़ना है ना। हाँ जी, परमात्मा से जोड़ना। देखो नहीं ये फिर। अपना पर्सनल है, किसी को ज्यादा बोलो मत, अपना आप रखो, है ना। हाँ जी, ये तो है। अब वो तो आपका कनेक्शन है। देखो सब महापुरुष है। देखो नाम एक ही जपो, हाँ नाम एक जी। ही जपो, मगर आप जैसे कोई जैसे नाम कोई हम हमारे पे, अब देखो कोई हम जैसे कोई बुके बनाते हैं, बुके में कहते हैं एक सूरजमुखी का फूल भी होता है, गुलाब का भी होता है, सारे फूल होते हैं ना। हाँ जी। तो उससे शोभा और अच्छी हो जाती है। नहीं, तो ये वाले गुरु महाराज जी है ना, मैं करती हूँ स्टिचिंग का काम। हाँ हाँ। हाँ, मैं कपड़े सिलती हूँ। फिर मैंने अपनी ना शॉप में रख लिए गुरु महाराज। हम्म। तो मैं वहीं पे जोत जलाती हूँ। और जैसे मैं काम करती हूँ, तो फिर मैं अपना इसमें गुरु महाराज के फोन में ना बेटी आई थी, मुझे नहीं इतना चलाना था। मैंने उसको बोला, तो फिर मैं ना भजन लगा के रखती हूँ गुरु महाराज जी के। अच्छा। सुनती रहती हूँ मैं ये चीजें। गुरु अच्छा महाराज जी। जी का भजन लगा लूंगी, सत्संग हाँ लगा हाँ। लूंगी। ये ऐसे मैं सुनती रहती हूँ। ये अनंतपुर वाले भी आते हैं, नगली वाले भी आते हैं, सब आते हैं। नगली वाले, अनंतपुर वाले, एक ही चीज है। हम्म। हाँ, मैं ये इनके भजन वगैरह सुनती। सेम मतलब उनकी आरतियाँ सेम, इनका सेम, कुछ मतलब सभी मेरे को सेम लगता है। हाँ। नहीं, मैंने सोचा था, मैं क्या गुरु महाराज मेरे को बुलाएंगे तो दिल्ली भी आऊंगी, तो मैं क्या मैं यहाँ देखो आने में कोई अर्थ नहीं है। देखो अच्छी जगह आके दर्शन करो मगर जो आप नाम जपते ना उनका, हाँ। उन्हीं का जपो। और और नहीं, ज्यादा वही ना। मैं वही करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी नहीं, सदा वो तो सहाय। सही है, हाँ मगर जी। देखो आप पहले उनका नाम जपते हो अनंतपुर वालों का, तो वो भी जप सकते हो, टेंशन नहीं है, ठीक वो है। तो मेरी बात सुनो, जैसे मैं बैठी हूँ ना, मेरे मन में कर गया तो वैसे उनका भी ले लूंगी, तो इनका भी ले लूंगी, दोनों नहीं का ले लेती है। ऐसा होता है ना, एक का करना पड़ता है, क्योंकि उसके ना फिर आप क्या मैं बताऊं,
हाँ जी। दोनों को मान्य कर रहे हैं, मगर मंत्र जाप ना असर तभी करेगा आपको, एक ही टाइम पे करोगे बहुत जल्दी असर करेगा आपको। अच्छा अच्छा। तो जैसे अमृत वेले में करोगे तो अमृत जप्पू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र करोगे तो बहुत जल्दी आपको जो आपकी दिक्कतें आने वाली हैं, जो आपके कुछ भी है वो सब सही हो जाएंगी। तो ठीक है। मैं यही चीज तो बोल रही हूँ आपसे। हम्म। मैं रहती थी मायके में, मेरे बच्चे छोटे थे, उनके पापा कहीं चले गए थे। हम्म। हाँ, तो मैं अपने मायके में रहती थी। वो मेरे भाई भाभी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे मकान वगैरह सब कुछ मतलब अब इधर बना के दे दिया। मेरी बेटी की भी शादी कर दी, बेटे की भी कर दिया। हम्म। तो मैं वही बोल रही हूँ, मैं गुरु महाराज जी ये लेके आई ना, तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब इतना बड़ा मेरे घर में इशू बन गया, कोई हिसाब नहीं। अच्छा। जैसे हाँ, ये जून जून हाँ जून जुलाई में आए, जून में गुरु महाराज जी आए थे, जुलाई में 22 जुलाई के से ना, मतलब अच्छा, इतना मेरा। गुरु जी। हाँ हाँ, गुरु जी का जो स्वरूप लाया था। हम्म। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं क्या, इतना इशू बन गया था, इतना इशू बन गया था। कभी मैंने जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं हमारे सिर पे ये कलंक भी लगेगा। कलंक हाँ क्या हाँ, लग गया? बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा तो इतनी बनती थी मेरे भाई भाभीयों के साथ, इतनी बनती थी, मतलब अचानक से ही मेरा भाई है ना, उनकी एक बेटी है, भाई की डेथ हो गई थी, तो उसकी मम्मी उसको छोड़ के चले गए थे। हम्म। तो वो मेरे भाई के घर में, मेरे भाई के घर में रहती है, रूपनगर में। अच्छा, वो भाभी आपकी? हाँ, भाभी रहती है, नहीं मेरी जो भाई की बेटी है ना, वो मेरी हाँ। जो बड़ी भाभी है उनके साथ रहती है। अच्छा, तो भाभी फिर आपसे हाँ, बोलती नहीं अब आपसे? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ना, भाभी बोलती है, पर भाई ने ना कनेक्शन वो कर दिया। भाई मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ इतना करता था, उसने हमें मकान भी बना के दिया, सब कुछ भी दिया है। हाँ, बस बेटे की इतनी सी गलती हो गई है, जब कहते हैं ना, देखो जो चलो ऊपर वाला करता है, गुरु महाराज करेंगे जो सब कुछ अच्छा ही करेंगे। वो तो मैं सोचती हूँ, पर मैं ना इतनी परेशान हूँ, तब से इतनी परेशान हूँ मैं, बेटे आपको से बता नहीं गलती हो गई सकती। है कोई? अच्छा। हाँ, बेटे से ना, वो भाई की जो बेटी है ना, बेटा उसको समझाता था, मतलब ऐसे वैसे घूमने फिरने चली जाती थी, कभी किसी लड़के के साथ करने, मतलब मेरा बेटा ना उसको रोक टोक करता था, बोलता था ये मेरे मामू की बेटी है, हमारी बहन है, इसकी मम्मी पापा नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं है। ऐसे ही तो एक दिन ना, मेरे मम्मी पापा ना उत्तराखंड रहते हैं, हरिद्वार के पास रुड़की है, वहां पे मेरे भाई और मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, तो मेरे भाई वहां पे चले गए, मेरे भाई भाभी। तो मेरे बेटे को बोल गए तो इधर ही रहना घर पे, तो बच्चों का ध्यान रखना। उस दिन मैंने भी जाना था, मैं ही जाती थी अपनी ज्यादातर भाई के घर पे रहने के लिए। तो फिर मैं कहने लगी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैं बेटा ये कहने लगा, मैंने भतीजों को फोन किया, कर दिया बुआ जी भैया इधर ही है, आज बारिश हो रही है, तो भैया सुबह आ जाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं है। तो उसको ना, बेटी को ना कहीं देखा होगा, तो मेरी भाभी बोलने लगी चलो मैं जा रही हूँ पीछे से इसको समझाना। तो ऐसे बात होगी, मैं क्या अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो बेटा ना मेरा उसको ऐसे, दोनों भतीजा और वो वहां पे बैठे रहे, तो फिर लाइट बंद थी, तो मेरा बेटा उसको ना, उसके कैमरे लगे हुए हैं भैया के घर में, तो ऐसे मेरा बेटा ना उसको समझाने लगा कि बच्चे अच्छी बात नहीं है ये, ऐसे अच्छा नहीं लगता, देखो बड़ी बेटी है उनकी भी, आप यहाँ पे रहते हो तो ये अच्छा नहीं लगता, जो अच्छे घर की बेटियां होती ऐसे काम नहीं करती हैं ये, पढ़ लिख तो कुछ बन। तो वो बस ऐसे बेटा ना, उसको समझाने में उसको 25 मिनट लग गया। तो उसने ना, बस वो उसने उसको बोल इशू बना लिया, कहती है ये मेरे कमरे में क्या लेने आया था। अच्छा, तो उसकी बहन ही लगी, एक तरह की बहन तो हाँ होगी। हाँ, बहन ही हम, मतलब हम इतना करते थे, उसका जरा से बीमार होगी कुछ भी होगी, हम उसको इतना करते थे। मैं क्या चलो इसके मम्मी पापा नहीं है, और ताऊ ताई ने उसको हाथों पे रखा हुआ इतनी अच्छी तरह से, मतलब किसी चीज की कमी नहीं लगने देते हैं उसको। अच्छा, मम्मी पापा नहीं अच्छे? हाँ हाँ जी। तो अच्छा, हाँ, फिर भाई की बेटी है ना वो,
चलो चलो, तो छोड़ो, क्या करें अब, तो आपने तो ये तो हो गया। अच्छा, उसी कारणवश से वो हो तो गया। उसी कारण से ना, देखो ना, मैं वही गुरु महाराज के आगे यही प्रार्थना करती हूँ दिन रात। मैं कि गुरु महाराज जी, हमने कभी सोचा ही नहीं था ये लड़की हमारी जिंदगी में इतना बड़ा जहर घोलेगी। फिर भाई को फोन किया, वो उत्तराखंड से आए, देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में थे ना पापा, उनको दिखा के घर पे जल्दी जल्दी आए। तो मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, मेरे भाई के घर वाले, बहू के घर वाले आए हुए थे। तो मेरे भाई का घर छोटे वाले का साथ ही बन रहा है अभी, वो शिफ्ट नहीं हुए हैं इधर। तो उधर आके मेरे को बोलने लगे, ये तेरा लड़का उसके कमरे में क्या करने गया था। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ गलत थोड़ी ना किया। उसका भाई था, वो समझाने लगे, उसने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी, भाई ने कुछ नहीं सुना। और जबकि उसके दोनों बच्चे, बेटी है उसकी 21 साल की, वो भी घर में ही, उसका बेटा वो भी घर में ही। देखो ना, वो बोल रहे पापा भैया ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, बचपन से भैया हमें ला रहे हैं, छोड़ कर आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो हमारे साथ मतलब इतनी अटैचमेंट है। और भाई का सारा काम मेरा बेटा ही संभालता था। वो सुबह सो के उठता था, 10 काम बता के रखता था, ये कर लेना वो कर लेना। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं अब? हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरु महाराज जी कैसे भी करके मेरे भाई के और मेरे बेटे की ना सुलह करवा दें गुरु महाराज जी, बस मैं ये चाहती हूँ। और जो उस बेटी का सच है ना, बस वो सामने आ जाए सबके। वो तो देखो ऐसा है, ये तो बात दूर की है। देखो आप सबसे पहले बात तो कि अमृत वेले में जैसे है ना, हाँ 1:45 अमृत वेले में उठिए। हाँ बाकी देखो, वो तो कभी ना कभी तो आएगा ही, ऐसा तो है नहीं है। हाँ सच है तो उसमें उसमें कोई बात नहीं है कि जो है वो तो देखो, जो झूठ भी बोलेगा तो अपने जो वो कर्मों को। मेरा अब बेटा तो, मेरा बेटा देखो, आंटी अपने बताओ बच्चे की क्या बताए, तारीफ करनी है, अपने बच्चे की कोई तारीफ नहीं करनी होती है। शरीफ पर की वो बात अपने नहीं है। माँ, आजकल जमाना ही, बात सुनो, हाँ जमाना आजकल ऐसा ही है। तो जितना अब देखो, अब सारे खुश नहीं रह सकते। एक को खुश करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे तो अब उसको संसार है ही मैं, ऐसा। फिर मैं भी गई तो उस भतीजी ने ना, मतलब इतना मेरे को बोला, कहती इतना टॉर्चर किया मेरा तब से। नहीं, मैं भाई के घर में जाके 15-15 दिन, भाभी मेरी चली जाती थी, मैं रह के आती थी वहां। उसके भाभी के 3 बच्चे और हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। मतलब वो इतना, वो बेटा भतीजा मेरा आता है मेरे घर में, बेटी मेरे को फोन करती है, सब कुछ करती है। अब मेरी बड़े वाली भाभी की बेटी अभी छोटी है, 21 साल की है, तो कोई रिश्ता मिल गया होगा उनको अच्छा। तो मेरे बेटे के बिना कुछ करते ही नहीं थे वो, कुछ नहीं करते थे। अब उन्होंने, देखो ना मेरे को कितना दुख है, उसकी उसमें रिश्ते में भी अरे नहीं मैंने बुलाया। बताया ना आपको, संसार हाँ ऐसा ही है। हाँ देखो, जी, सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा का नाता। वो कभी हाँ भी जी। आपसे मतबल से कुछ नहीं करता। जो तो मैं, संसार, सुनो तो एक मिनट, संसार जो है ना, कभी भी आपसे कोई चाहे 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल के बाद उसका मन खट्टा ही होगा। कोई ना कोई, हाँ जैसे अब जितना भी कर लो, आपने एक गलती कर ली तो वो सोचेगा कि हम तुमने हमारे लिए किया क्या। अब माँ बाप देख लो, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप इतना कुछ करते हैं, बच्चे कहते हैं क्या करा हमारे लिए, तुमने हमारे लिए क्या करा, कहते हैं ना। अब मेरी मम्मी से है ना, मेरे भाई के घर पे उधर आए हुए हैं इधर से। तो पापा मेरे ठीक नहीं थे, मम्मी भी ठीक नहीं थी, मैंने फोन किया तो उसने सुन लिया लड़की ने। इसने मतलब मम्मी को फोन किया है, वो वहां ना उसने लड़ाई डाल दी घर में। कहती हूँ मैं क्यों फोन करते हैं। तो मैंने वही अरे बोला ना, मेरे माँ बात बाप है, मैं तो तो बात करूंगी, सबसे तुम पहले मत बात आंटी, कर। हाँ आंटी जी, सबसे पहले आपने ना उस हाँ लड़की जी, में सोचना नहीं है, ब्लैंक कर दो बिल्कुल। ठीक है, हाँ बात सुनो। आपको देखो, आपने आप सच्चे हो तो आप अपना आराम से जैसे बैठो। तो देखो, सबसे बड़ी बात है, देखो अब मैं बताया कि रिश्ते हर हर किसी के, अब हर किसी का एक टाइम होता है, बर्दाश्त करने का टाइम होता है ना। अब हाँ जी, उनको नहीं होता तो आपको कब पड़ी है ना। तो हाँ करना है, आपकी हेडिक है, देखो करोगे तो फिर ना कोई नहीं। तो जब होना होगा ना तो अपने आप ही कुदरती कोई ना कोई ऐसी भी बैठेगी, हो जाएगा। टाइम होता है हाँ हर चीज का। जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्या पता आपके लिए अच्छा ही हो, कोई पता नहीं है ना। हाँ जी। कोई बड़ी बात होने वाली हो, है ना, कोई मैं और। तो मैं तो इसी वजह से इसीलिए तो हाँ जी, नाम जपते तो किसी के बारे में सबको माफ कर दो। जो करते हैं जैसे आप अपने मस्त रहो। अब देखो, जो नहीं करे तो आप जबरदस्ती करोगे तो रिश्ता दोनों तरफ से होता है ना, एक तरफ से नहीं होता ना।
हाँ जी, नहीं भाभी ऐसे मेरे को फोन करती है, भाभी फोन करती हैं, बच्चे बस फोन करते हैं, आते हैं जाते हैं बच्चे तो। जितना मोह जो है ना, मोह आदमी को खराब कर देता है। मोह भाई करो। है ना मेरा, जो उसने राखी टिक्का भी लगवाना बंद कर दिया, राखी और टिक्के पे भी नहीं अब वो वो तो करो दो आंटी, बार देखो हो गया। हाँ जी। सबसे पहले आपने राखी टिक्का अपने फिर गुरु को बांधो, सबसे बड़ी बात है ना। हाँ देखो जी, उन्होंने वो भी बंद कर दिया मेरे से करवाना। छोड़ो, वो तो रहते देखो हैं। संसार है, आजकल जमाना ऐसे ही है। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले गुरु है आपके आगे, जो गुरु महाराज है, उनको राखी बांधो। परमात्मा के नाम लोगों अपने आगे मैं तो जो दोनों टाइम गुरु महाराज को जोत भी जलाती हूँ, और देखो क्या बोलते हैं, जो बस जगाते यही हैं भगवान यही ये तो प्रार्थना आपका, करती। ये तो देखो मैं बताऊं, ये होता है कर्म कांड। कर्म कांड क्या होता है कि डेली, ये तो आपका नियम है। इससे तो कुछ, देखो परमात्मा को ना तो जोत की जरूरत है, ना तो हाँ किसी जरूरत है। वो तो आपकी श्रद्धा के हिसाब से जलाते हो। नहीं भी जला तब भी परमात्मा को थोड़ी कि आपको कहेगा कि मैं आपको ये काम नहीं करूंगा। कई बार ना मेरा ऐसा मन करता है ना, मेरा भगवान का नाम लेने का ही नहीं मन करता, मतलब वो तो अभी मैं आपकी इतनी आशा हट जाती परेशान है ना। थी। जब ज्यादा आशा करोगे ना तो आपको होगा ऐसा। तो ज्यादा आशा मत करो। जैसे अब मैं बताया कि संसार ऐसा है, जितना आप इनमें घुसोगे उतना ही आपको देखो, एक परमात्मा है जो आपसे कभी भी मतलब से प्यार नहीं करता है ना। खुद की तो मेरी बेटी है बेचारी, वो इतनी परेशान है ससुराल में, पूछो नहीं बात। अभी मैं उसकी वजह से इतनी परेशान थी, आप मानोगे मेरा 3-4 दिन भगवान के आगे ऐसे जोत जलाई और ऐसे ही उठ गई, मेरा मन नहीं किया नाम लेने का भी। अपना मन वो इतना कर्म दुखी हो जितने जाता है जब तक कभी। कर्म तो 10% तो पता है गुरु जी आपको देंगे ही देंगे। हाँ पता नहीं आपके कितने ज्यादा गर्म कर्म थे, उसको आप काट रहे हैं आपके। तो ये कि सबर संतोष रखना ही पड़ेगा आपको। देखिए इस सबसे, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। देखो कर्मों का तो लेखा जो है ना, हमें मिटाने, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक देखो, जब एक पर्दा होता है कर्मों का, जब तक वो पर्दा है तब तक आप कुछ जितना बर्तन होगा उतने तो आपके पास आएगा ना। बर्तन जितना बड़ा होगा उतने पानी अब जैसे भर के लाओगे ना, कहते हैं समुंदर से, है ना। हाँ जी। तो अपना पात्रता बढ़ाओ, बस अपना नाम जपो, धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएगा। देखो जितना आशा करेंगे धीरे धीरे आप नाम जपेंगे, आपको दुखों को सहने की शक्ति मिलेगी एक तो, और आपको पता चलेगा कब आप हाँ तो मलाई की तरह। बचपन से ऐसा ही, मैं तो सह ही रही हूँ, सब कुछ सह ही रही हूँ, इतना कुछ आंटी सहा मैंने, इतना अभी कुछ तो सहा, आप कोई सहा नहीं। मानोगे नहीं, अभी तो हाँ मैंने, जी। मेरे पे इतने फोन आते हैं कि किसी का ब्लड कैंसर है, किसी को इतना अभी एक आंटी को था। तो एक आंटी, काफी जने फोन करते हैं संगत जी। तो हाँ जी। अभी है कि मेरे पे इतने फोन आते हैं, दिन भर में कितने आते हैं, कितने कुछ उठा ही नहीं पाता मैं। तो वो है वो कि तो है ही हो है। जाएगा सारा। दुनिया दुखी है, मगर सबसे बड़ा नाम है, मैं नाम जपना। वही गुरु महाराज जी का मैं सुनती ना, गुरु महाराज जी का रस्म सुनती हूँ कि सुनते नहीं, गुरु उस पर महाराज अमल जी भी ने करो, उस पे सबका साथ अमृत में ऐसा लेना। किया, मतलब गुरु महाराज जी ने सबके दुख वो हर तो दिए, मैं कह ये रहा कर दिया हूँ। वो कर दिया। मैं तो गुरु महाराज जी मेरे भी हरो ना, मेरे कब हरोगे, मैं सारी उम्र ऐसे ही भिक्षा भरती रहूंगी। ऐसे ही नहीं है ना। देखो अब क्या पता वो पिछले जन्म से उनकी वेटिंग में हो, पता है। हाँ कोई पता और नहीं है ना। बेटा है, उसकी शादी हो गई है, उसका बेचारे का कोई काम काज ही नहीं है। मैं घर पे ही अपना कपड़े सिलती हूँ, तो साग सब्जी का काम चलाती हूँ। बेटा बेचारा, उसका काम ही नहीं, मामू के साथ करता था, अब छोटे वाले मामू के साथ लगा हुआ है। अब देखो ना, अपना तो खुद का होना चाहिए ना कुछ। मैं वो गुरु तो देखो महाराज। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसमें। हाँ अपना कुछ वहाँ पे देखो आपको क्या चलता है वहाँ पे, आपके जैसे आपके इलाके में, है ना। हाँ जैसे अब जी। मैं क्या हाँ, चलता है आपके इलाके में, क्या चलता है मतलब? जैसे क्या, कौन सा काम चलता है। काम क्या है, यही तो पहले नौकरी करता था इधर ही, इसकी वो थी कोरोना से पहले इधर ही कहीं लग गया था, दिल्ली गया हुआ था, इसको पानी सूट नहीं आया, इधर ही लग गया था 17-18 हजार में। चलो कोई बात नहीं, वो भी छोड़ दी। जब के बाद कंपनी चली गई थी, यहाँ से छूट गया था, कंपनी बंद हो गई थी, तब से बेटा बोलता है मैं नौकरी नहीं करनी, मैंने नौकरी नहीं करनी। पता नहीं उसको क्या हो गया, बोलता है मैं नौकरी नहीं करूंगा। और किसी चीज का ऐप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई यारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। समझ में नहीं आता क्या हो गया है मुझे। आंटी बेटा वो तो बोलता मैं आपको नौकरी नहीं करूंगी, नहीं करूंगा नौकरी, बिजनेस करूंगा। देखो दुकान देकर कोई आंटी किराए पे तो बिजनेस कहाँ से करेंगे तो देगा? पैसे, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए ना, आपकी सोचो। हाँ 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 हाँ। फिर
उसको मेहनत करे कर ले, है ना। ऐसे देखो आंटी, उसको बोलो ना कि पहले नौकरी करो, पहले जो सा बिजनेस करना है पहले उसकी नॉलेज तो लेगा। एक बेटी है 8-9 अरे 10 महीने सुनो की तो, उसकी। जो सा बिजनेस करना है उसकी पहले नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। मैं नौकरी करो पहले वहाँ पे, हाँ तो बोलो ना उसको कि अब बिना नॉलेज की करेगा नुकसान फिर हो जाएगा, है ना। मैं परेशान इतनी हूँ, कोई बात नहीं। अरे परेशान तो दुनिया आंटी, मेरे पास तो इतने फोन आते हैं, दुनिया परेशान है। मगर देखो गुरु महाराज जो है ना, जो चाहे गुरुजी हो चाहे गुरु महाराज हो, वो आपके कर्म जैसे पिछले जब तक वो हैं तब तक कैसे होगा। देखो दुख सुख जो है ना हमें कोई नहीं देता, ना बच्चे देते ना कोई देता है, ना आपके आपके ताऊ चाचा, वो आपके कर्म आपके पिछले जन्म के होते हैं ना, उसी हिसाब से आपको टाइम था पहले, वो आपके सुख खत्म हो गए। हमारी चीनी दाल हर चीज हमारे हाँ। लिखी हुई होती है। जैसे अब देखोगे कि किसी को शुगर हो जाता है, उसको फिर परमात्मा की तरफ से चीनी बंद हो जाती है कि तेरी चीनी इतनी लिखी थी जीवन में। हर चीज का ना एक हमें समाजसेवी में गिन के मिलते हैं। हमें जो जीवन मिलता है समाजों के हिसाब से मिलता है। हाँ ये भी तो ये नहीं कि जीवन हमारे उम्र के हिसाब से मिलता है, समाजों के हिसाब से मिलता है। तो भी कहते हैं कि जो चीजें गृहस्थी काम करते हैं उसके अलग स्वाद चलते हैं, जो सबका अलग अलग है सब। तो वो है, आपको सोचना पड़ेगा। तो हाँ। वो ना, तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सबको माफ करो, उसके बाद कहते हैं परमात्मा में नाम जोड़ो। देखिए काम काज भी करना जरूरी है, मगर ये नहीं कि तुम दूसरे किंतु परंतु करोगी, वो ऐसा है। देखो कहते हैं हमारे खुद के कर्म ही हमें दुख देते हैं। हाँ, पिछले कर्म के यही। हाँ, पिछले कर्म में ही कुछ किया हमने ऐसा जो इस कर्म में भुगत रहे हैं जो बचपन से पैदा अब हुए थे। आपने देखा ना ध्रुव भगत का सतीली माँ के बीच में इसको जो है बिठा दिया था, तो वो चाहती भड़का सकती थी। वो कहते वो आजकल की माँ होती, कहती केस करो चलो, है ना। हाँ वो तो है। तो मगर बेटी है बेचारी मेरी इतनी परेशान है, हम तो अरे सुनो तो यही समझाती हूँ मैं, क्या बात सुनो, कोई बात नहीं। देखो जो होता है ना ऐसे, अब वो उसके सास सुनो तो एक मिनट, आसाराम बापू के भगत हैं उसके सास ससुर। अरे उनको छोड़ो, जिसके मर्जी हो, हमें इससे लेने देना नहीं। बात सुनो, मैं ये कह रहा था जैसे अब आप हो, आपने अब उन्होंने बोला, उसने बोला कि मैंने पिछले अच्छी कर्म नहीं करते इसलिए मुझे दासी बना दिया। तो वो है, तो हमारे अपने अपने हम सोचते समझते नहीं है ना, तो हमारे तो हर पल हमसे कुछ ना कुछ हो जाता है। अब मैं कहीं कहता हूँ, कहीं कहते हैं कि गिर गया कुछ, हम फ्रूट जैसे कुछ भी केला खा लिया तो हमने फेंक दिया, तो उसको जो है तो फेंक दिया, तो उसको जो है कोई गिर गया तो हमें तो नहीं पता कि हमने केला खा के फेंक दिया, तो हमें पता नहीं, हम तो कहेंगे हमने कोई पाप कर नहीं। उससे जो फिसल के गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई, कुछ हो गया, चोट लगी, तो वो तो आपको भोगना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है ही है। ये छोटे चीज, छोटे काम है ना, हमें पता नहीं चलता कि हमसे कब हो जाते हैं। क्योंकि आजकल देखो ना, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से कुछ कुत्ता बिल्ली आ गया, कोई आ गया, कुछ भी आ गया, जैसे कोई भी, जैसे हमारा, तभी कहता हूँ कि जितना हो सके जैसे आस पड़ोस में आपको जितनी हेल्प, आप जैसे एक कहते हैं ना, समासों से, एक तन से, एक मन से, एक कहते हैं एक मनी से, पैसे से हेल्प जहाँ से हो सके कर लो आप। तो या अब पैसे से नहीं कर सकते, तन से कर दो, मन से कर दो। मन से मतलब कि जैसे वाणी से कर दो, जैसे वाणी से आप हमसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, बात करता हूँ मैं, ठीक है आंटी। जो आप सबसे पहले कि वो कर देना, सबसे पहले करो, और अमृत वाले संभालो, पर टाइम एक ही रखना, बदलना मत, और एक ही नाम जपना, ठीक है। ठीक है, ठीक, अच्छा। हाँ करके देखो दुनिया में भी इतने फोन आते हैं आंटी। अब मेरे कॉलिंग सेशन सुनो, मेरा RK माई वो नहीं ब्लॉग, हाँ, RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग डालना,
अच्छा उसमें सारी संगत के कॉलिंग सत्संग होते हैं। मैं संगत से बात करता हूँ, उसमें आपको क्या समस्या का हल मिल जाए कोई, है ना, आपको थोड़ी अच्छा तसल्ली मिलेगी, फिर ना हौसला मिलता, फिर हौसला मिलेगा, ऑटोमेटिक अब शक्ति मिलेगी आपको। ठीक है ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, चलो, जय गुरु जी। शुक्राना, जय गुरु जी। हाँ, पर टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है जी। संगत जी, ऐसी बातें आपके साथ भी हो सकती हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो देखिए, जो गुरु जी को मानते हैं वो भी श्रेष्ठ हैं, जो गुरु महाराज को मानते हैं वो भी श्रेष्ठ हैं। दोनों एक ही बराबर है, सब एक ही जोते हैं, और गुरु की कृपा सब पर होती है। और दोनों की देखो, दोनों ने गुरु जी ने भी अपना शरीर छोड़ दिया है, और गुरु महाराज ने भी अपना शरीर छोड़ दिया है। तो गुरु जी की कृपा, मगर ये थोड़ी कि गुरु जी शरीर छोड़ दिया, गुरु महाराज शरीर छोड़ दिया तो कृपा नहीं कर रहे संगत जी, क्योंकि उनकी ज्योत कृपा करती है, गुरु की कृपा होती है। तो आपको भी गुरु की कृपा होगी, मेर होगी, तो आपको भी जितना हो सके अपने से बच के रहना है। और गुरु देखिए, गुरु कोई भी मंत्र जपिए, एक ही जपना है अमृत वेले में। मैं पहले बताया था, एक जपना है और आपको कृपा होगी। और विश्वास करेंगे तब कृपा होगी, विश्वास नहीं करेंगे नहीं होगी। और आपको समस्या कोई होती है तो बताना, और समस्या तो कोई भी हो बताना, मगर आपको देखिए, जितना हो सके तो अमृत वेले में एक पे विश्वास रखें। देखिए, चाहे गुरु महाराज पे रखें, चाहे गुरु जी, सब एक ही बराबर। गुरु जी के सत्संग सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बाकी मंत्र जाप एक ही करना है, गुरु जी की कृपा होगी। तो देखिए, सबका आदर करें, किसी का अपने निरादर नहीं करना, किसी की संत का भी निरादर नहीं करना। गुरु की कृपा होगी सब पर, गुरु सबके लिए एक बराबर है। और अपना ध्यान रखें और गुरु जी की कृपा, और आपको कुछ सवाल के जवाब मिलते हैं, आपको कुछ समस्या हल होती है, तो आप सुपर थैंक दे सकते हैं, जो हार्ट बना हुआ है, डॉलर का निशान है, तो देकर आप अपना प्यार है संगत से तो दे सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और आप ज्वाइन बटन में जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के साथ है। और आपको कमेंट में बताइए कि कैसा लगता है मेरा वीडियो, जो धार्मिक, ये जो विचारों का कॉलिंग सत्संग या कोई अपडेट। आज मैंने जाना था बड़े मंदिर, तो कुछ कारणवश मैं नहीं जा पाया, एक लोटा ब्रश कराना था, वो मैं अब देखता हूँ कि वीरवार को जाऊँगा, तो तब जब भी जाऊँगा तो आपको भी लोटा ब्रश कराना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। और गुरु जी की कृपा आपको हो, गुरु जी की मेहर हो, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। और जितना हो सके इसको ऑल बेल आइकन पे जाके करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा गुरु जी के सत्संग का। चलिए चलते हैं, आज के कॉलिंग सत्संग इतना ही। और आपको कोई समस्या हो तो मुझे कॉल, ये जो व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज डाल सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल कॉल कम मिलती है। तो कहीं नॉर्मल कॉल करते हैं मगर नहीं मिल होते, आप वॉइस मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपका मैसेज सुन। देखिए, कॉलिंग कभी मैं कितना बिजी होता हूँ, कॉलिंग का टाइम मिलता है। चलिए चलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना। और जो भी समस्या कॉलिंग कर सकते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना।